हाँ, तो फिर दूसरा करेंगे हम। एक मिनट। या तो दूसरा जो हम कंधों वाली कंधों वाली एक्सरसाइज कल भी की थी। सौम्या, आपकी कोहनियां मिलनी चाहिए, कोशिश करो कोहनियां मिलाने की। कोहनियां मिलाओ, जब घुमा रही हो तो कोहनियां मिलनी चाहिए। ऐसे भी और फिर ऐसे भी। 9 9 बारी, 11 11 बारी, जो भी आपको नंबर पसंद है वो आप उसको करिए। बट मेन है कि कोहनियां मिलनी चाहिए, देन इट कंप्लीट्स एक पूरा रिवॉल्व रिवोल्यूशन सा कंप्लीट होता है। राइट। चलिए, ठीक है। एक और कर सकते हैं, आज एक ऐड कर लेते हैं कि बैक पे यहाँ पर हाथ रखेंगे, इस जगह पे, यहाँ पर। और बैकवर्ड बेंडिंग करेंगे, हाथों को पीछे खींचेंगे। हाथों को हम ऐसे पीछे खींचेंगे और बैकवर्ड बेंडिंग करेंगे। सांस छोड़ते हुए पीछे जाइए, इस जगह पे जहां तक पीछे जा सके, उसके बाद यहाँ पर सांस लीजिए। वापस धीरे से अच्छे से करिएगा, ताकि ऐसा ना हो कि पलटने का खतरा ना हो। ओवरडू नहीं करना है, इंजरी भी हो जाती है। एक और बार कर लेते हैं। हाथ यहाँ, कोहनियां पीछे खींचेंगे, यूं ऐसे खींचेंगे और पलटेंगे पीछे को। सांस लेंगे। गुड। चलिए, बेसिक स्ट्रेचिंग हो गई। और हाँ जी, तो आज का। जी, क्या कह रहे हैं? एनीथिंग? ओके। इससे पहले कि आज का शुरू करें, कोई ऐसी चीज जो कल आपने, जिसको करके मजा आया हो, ये लगा हो कि यार आज मैंने अपने लिए बड़ा कुछ अच्छा किया। कोई भी अनुभव हो सकता है। खाने में कोई कंट्रोल हो सकता है कि सामने मीठा आया, नहीं खाया, या कोई बहुत हेल्दी चीज बना के खाई, या कोई एक हेल्दी इमोशन एक्सपीरियंस किया, या एक अनहेल्दी इमोशन एक्सपीरियंस किया। कोई भी ऐसी चीज कोई शेयर करना चाहें तो। कोई अचीवमेंट, जैसे एक आध लोग हैं जो माई बीएमएल में वो टुडेज अचीवमेंट का कॉलम बना के रखते हैं कि मेरे सामने मीठा आया, समोसा आया, नहीं खाया मैंने, या इतना सा खाया। तो ये भी अचीवमेंट है, क्योंकि आप अपने माइंड को ट्रेन कर रहे हैं टू इग्नोर दोज थिंग्स विच आर नॉट हेल्दी फॉर यू। मेरा यस, वेट बट लूज हो। हाँ हाँ, बोलो बोलो कल्याणी। अभी तो ये संजीव जी रोज ये अचीव कर रहे हैं। हमेशा बिल्कुल स्ट्रिक्ट डाइट। तुम लोग खाओ, मैं नहीं खाऊंगा, तुम लोग अपने लिए बनाओ। नहीं, मैं भूखा रह लूंगा पर ये सब गंदगी नहीं खाने वाला हूँ। मतलब हमेशा ही बिल्कुल स्ट्रिक्ट हो क्यों चुके क्यों हैं कर रहे इसमें। हैं, ये पता है तुम्हें क्यों कर रहे हैं? आने वाली है क्यों कर डेट। रहे हैं? क्यों कर रहे हैं? क्योंकि सैटरडे संडे में इनका टेस्ट कराना है हमें। ये ये हाँ। डंडा डंडा पड़ा हुआ है इनके सिर पे, इसलिए कर रहे हाँ, हैं। लेकिन पंडित जी जब से मतलब फॉलो करे माई बीएमएल ना, तभी से, स्पेशली माई बीएमएल की वजह से भी ना, कि नहीं इसमें डालना पड़ जाएगा ये सब, या खुद भी कॉन्शियस हो गए हैं। क्योंकि ये गुड। एक या दो काफी टाइम से, मतलब 1 2 3 महीने से, 4 महीने से स्पेशली थोड़ा नहीं ज्यादा ठीक, नहीं फिर ठीक है। मुझे डाइट। लगा कि ये इसी वीक में हमने बात की ना, वीकेंड में टेस्ट कराना है, तो पता चला हरेंद्र भाई जो है वो इस वीक में स्ट्रिक्ट बिल्कुल चल रहे हैं, ताकि टेस्ट में खराब ना आए कुछ। बुक कर लेना हरेंद्र, टेस्ट को कल के लिए। हाँ हाँ, और हाँ 10 to 12 आवर्स फास्टिंग रखनी है आपने। यानी खाना उस ढंग से खाना है, और उसकी टेस्ट की बुकिंग ऐसी करनी है कि 10 to 12 आवर्स, 12 आवर्स से ज्यादा फास्टिंग नहीं होनी चाहिए, बिकॉज रीडिंग्स विल चेंज अदरवाइज। खास तौर अच्छा पे अच्छा। अगर 12 घंटे से ज्यादा फास्टिंग हो जाती है तो शुगर की रीडिंग्स चेंज हो जाती हैं। देन इट विल ओके। गिव यू फॉल्स रीडिंग्स। तो रीजन आइडियली इज क्या? कि 11 घंटे टाइप की फास्टिंग में आप ब्लड सैंपल दे दीजिए, उस समय चला जाए सैंपल। क्योंकि ज्यादा, अच्छा अगर अच्छा। आपने 13 घंटे, अभी कनाडा की एक लेडी है, उसका वो था 13 आवर फास्टिंग बाद उसने शुगर करा रखी थी, शुगर मतलब सारे टेस्ट। अब वो फॉल्स हो गई है, क्योंकि वो अच्छा बिल्कुल जो वो है HbA1c, वो बिल्कुल बॉर्डर पे है, मतलब लास्ट, जैसे हमारे वहाँ 5, उनकी रीडिंग का पैटर्न डिफरेंट है।
तो हमारा जैसे 5.6 5.7 हमारा वो होता है, तो वो वहां पर पहुंचा हुआ है, लेकिन 13 घंटे बाद वहां पहुंचना। और फास्टिंग शुगर में अगर हम 100 की बात करते हैं, अगर सपोज 98 आपका 13th आवर में आ रहा है 13 घंटे बाद, तो असली में हम्म। शुगर असली में 100 से ज्यादा है, क्योंकि आपकी अच्छा। 11 घंटे में वो होना चाहिए था टेस्ट, तो 2 घंटे में आपकी बॉडी ने ब्लड शुगर उतना बर्न कर लिया, तो आपका हम्म। फास्टिंग शुगर कम हो गया। तो कम हो दैट विल गिव यू फॉल्स रीडिंग। इसलिए गया। आई एम रीटरेटिंग दिस थिंग कि आप उसको 11 घंटे में कर लीजिएगा। ठीक है, ओके। चलिए। ठीक है तो सर। हरेंद्र, आप रीडिंग करिए जो हमने अभी टाइम है तुम्हारा, है ना? ठीक है, बस ठीक है। तो हरेंद्र, आप वो प्लीज रीडिंग निकालिए। ठीक है, मेरी आवाज साफ से आ रही है अभी? ठीक है। Awakened doing is the alignment of your outer purpose, what you do with your inner purpose, awakening and staying awake. Through awakened doing, you become one with the outgoing purpose of the universe. Consciousness flows through you into this world. It flows into your thoughts and inspires them. It flows into what you do and guides and empowers it. हाँ, होल्ड। यहाँ एक होल्ड होल्ड होल्ड, दिस इज वन पैराग्राफ। इसको थोड़ा समझ लेते हैं कि क्योंकि ये जो लिखा होता है एक डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में लिखा हुआ है। तो जो हम पहले बात कर रहे थे, जहां से हमने बात शुरू की, जो कल्याणी ने जहां से शुरू किया था कि मेडिटेशन प्रोग्राम में बड़ा अच्छा लग रहा था, डिफरेंट फील हो रहा था, ये बेसिकली उसी चीज का है। कि क्या ये क्या कह रहे हैं कि जो आपका आउटर पर्पस है, आउटर पर्पस का मतलब जो भी हम बाहर कर रहे होते हैं, चाहे हम प्रोफेशनली कर रहे हैं कुछ भी, चाहे हम व्यक्तियों से इंटरेक्शन कर रहे हैं अपने से बाहर, वो आपके इनर पर्पस के ऊपर डिपेंड करता है कि आप भीतर से कैसे हैं, कितने आप अवेक हैं। अवेक का मतलब यहाँ पर है कितने आप कॉन्शियस हैं। अगर हम इमोशंस में बहते रहते हैं, इमोशन कोई भी हो सकता है, वो अटैचमेंट का इमोशन हो सकता है, एंगर का इमोशन हो सकता है, कंप्लेंट फ्रस्ट्रेशन का इमोशन हो सकता है, हैप्पीनेस का इमोशन, मतलब एक जॉयफुल विदाउट रीजन वाला इमोशन हो सकता है। तो आपका जो पर्पस है बाहर वाला, वो उससे लिंक रहता है हमेशा। तो जो कॉन्शियसनेस फ्लोज इनटू दिस वर्ल्ड, जो ये कह रहे हैं, कॉन्शियसनेस फ्लोज थ्रू यू इनटू दिस वर्ल्ड। नाउ व्हाट इज इट? जो आपकी स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस है, जो हम अभी पहले बात कर रहे थे, चाहे वो पॉजिटिव है तो बाहर की तरफ आपकी जो दुनिया में जो आपका इंटरेक्शन होगा वो पॉजिटिविटी के साथ होगा। अगर वो नेगेटिव है तो वो नेगेटिव सेंस में होगा। तो इसलिए वो कहते हैं कि इट फ्लोज इनटू योर थॉट्स एंड इंस्पायर्स देम, इट फ्लोज इनटू व्हाट यू डू एंड गाइड्स एंड एम्पावर्स इट। सो बेसिकली वी हैव टू अंडरस्टैंड विद दिस पैराग्राफ कि जो हमारा स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस है, दैट इज डिटरमिन उस मोमेंट का स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस। कॉन्शियसनेस को वो आत्मा लेके मत बैठ जाइएगा। उस मोमेंट का जो आपका स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस है, दैट इज डिटरमिन योर इंटरेक्शन इन द आउटसाइड। अब आगे पढ़िए हरेंद्र। The modalities of awakened doing are acceptance, enjoyment, and enthusiasm. Each one represents a certain vibrational frequency of consciousness. You need to be vigilant to make sure that one of them operates whenever you are engaged in doing anything at all, from the most simple task to the most complex. If you are not in the state of either acceptance, enjoyment, or enthusiasm, look closely and you will find that you are creating suffering for yourself and others. राइट, होल्ड। अब इससे जो मैंने आपको पेज भेजा था, उसके ऊपर मैं नॉर्मली किताबों के ऊपर लिख देता हूँ ऐसे, मतलब मैं अपनी कमेंट्री बना देता हूँ। तो बहुत सारी चीजों पे मैंने बहुत कुछ लिखा हुआ होता है, जैसे इस पेज में देखेंगे तो इतना सारा लिखा हुआ है। सो व्हाट आई गेट फ्रॉम दैट आई राइट डाउन। सो इसका मतलब, इससे मैंने एक फॉर्मूला निकाला, उसका नाम दिया AEE फॉर्मूला। AEE फॉर्मूला जो इसने बोला है वही है कि एक्सेप्टेंस, एंजॉयमेंट एंड एंथुजियाज्म। एक्सेप्टेंस मतलब कि जो भी हो रहा है मेरे जीवन में, उससे लड़ाई नहीं करनी है। अब वो हो रहा है, में दोनों तरह की चीजें आती हैं, अच्छी चीजें भी हो रही होती हैं और उतनी अच्छी चीजें भी नहीं हो रही हैं। जो हमें चीजें नागवार गुजर रही होती हैं वो भी हो रही होती हैं, तो एक्सेप्टेंस आती है। देन
सेकंड इज एंजॉयमेंट। वो ये कहता है कि आप पूरे 24 घंटे में जो, अगर आप हल्का सा, अगर आप अपने आप से कनेक्टेड हैं, अगर आप अपनी कॉन्शियस स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस से आप अगर थोड़ा सा लिंक्ड हैं, तो आपको इन तीन चीजों के हिसाब से आपका हर पल बीतना चाहिए। ईदर इट शुड बी एक्सेप्टेंस और एंजॉयमेंट, कि आप जो भी कर रहे हैं उसमें आपको मजा आ रहा है, कुछ भी कर रहे हैं आप उसमें आनंदित फील कर रहे हैं क्या। आनंदित रहना पर्पस ऑफ लाइफ है। अगर आप एक मोमेंट भी अगर आप आनंद से नहीं बिता रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपका लाइफ पर्पस में फेल हो रहे हो। तो एंजॉयमेंट मिल रहा है, नहीं मिल रहा है। और फिर एंथुजियाज्म। एंथुजियाज्म का मतलब है रादर एक्सेप्टेंस और एंजॉयमेंट से एंथुजियाज्म पैदा होगा। क्योंकि अगर आपके भीतर लड़ाई नहीं होगी ना, तो आप जो भी करेंगे उसको उत्साह से करेंगे, वो आपको मजा आएगा करने में। एंड देन वो जो एक आपकी जो एनर्जी, आपका जो एक वो होता है कि जो इंटरेक्शन है पूरा आपका बाहर से, उसमें एक अलग तरह की फील, अलग तरह की एनर्जी रहती है। तो दैट इज व्हाट ही इज ट्राइंग टू एक्सप्लेन हेयर, कि आप कुछ भी करें, छोटे से छोटा, बड़े से बड़े टास्क में, ये जो AEE फॉर्मूला है, इसका ख्याल रखिए आप। अब नेक्स्ट पैराग्राफ। Whatever you cannot enjoy doing, you can at least accept that this is what you have to do. Acceptance means, for now, this is what this situation, this moment requires me to do, and so I do it willingly. यस। अब इसको जो हमें इसमें जो मैंने एक अलग से एक हमने जब कभी हम डिस्कस करेंगे या किया भी होगा आप लोगों से किसी से, तो एक हम उसको, मैंने उसका नाम दे रखा है लॉ ऑफ टोटल एक्सेप्टेंस। लॉ ऑफ टोटल एक्सेप्टेंस इज व्हाट ही इज एक्सप्लेनिंग हेयर, कि जो भी मेरे जीवन में सही नहीं हो रहा है, सपोज जिसको मेरे को मैं एंजॉय नहीं कर रहा हूं, जो मैं रेसिस्ट कर रहा हूं, जब हम रेसिस्ट करते हैं तो हमारा बॉडी माइंड ट्रॉमा में जाता है, क्योंकि हम अपने आप से लड़ना शुरू कर देते हैं। क्योंकि जो मैं एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा हूं उसको मैं अपने आप से लड़ूंगा। आई विल क्वेश्चन माई सेल्फ, आई विल क्वेश्चन माई बीइंग, कि मैं क्यों हूं ऐसा, वट एवर, जो भी आपने अपना इंटरनल लैंग्वेज क्रिएट करनी होती है, वो गड़बड़ करता है। वो आपका बायोकेमिस्ट्री लेवल पे भी गड़बड़ करता है। हमने जो कॉर्टिसोल और उन केमिकल्स की बात की थी, वो आपका कॉर्टिसोल रिलीज करना शुरू कर देता है, तो आपकी बॉडी ऑल्सो गोज फॉर ए सिक्स। तो टोटल एक्सेप्टेंस का मतलब क्या है? उस मोमेंट पर टोटल एक्सेप्टेंस का मतलब ये नहीं है कि आपने जीवन जो आपको ऊपर से आ रहा है आप उसको लेते जाइए, ऐसा नहीं है। उस मोमेंट पर, आज आज 8 तारीख अगर है, तो 8 तारीख को नवंबर 2024 में मेरी जो स्थिति है, जो भी मेरी स्थिति है, शारीरिक, मानसिक, व्यावहारिक, फाइनेंशियल, वट एवर, मैं उसके हिसाब से उस सिचुएशन को, उस मोमेंट को एक्सेप्ट कर लेता हूं। हो सकता है कल मैं मेरी स्थिति चेंज हो जाए, आज की डेट में मैं कोई चीज खरीदना चाहता हूं, नहीं खरीद पा रहा हूं, तो लड़ाई नहीं करनी है। हो सकता है कल मार्केट ऊपर चली जाए, मेरे शेयर्स डबल हो जाएं, तो मेरे पास पैसा आ जाएगा ज्यादा, तो हो सकता है कि मैं खरीद पाऊं। राइट? तो चीजें क्योंकि चेंज होती रहती हैं, तो मैं वो करना चाह रहा हूं कि उस मोमेंट पे जो मुझे करना है, मैं उसको विलिंगली करूंगा। जो लास्ट इसमें लाइन थी पैराग्राफ की, विलिंगली वाली, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, कि मैं विलिंगली करूंगा एक्सेप्टेंस। और अगर मैं एक्सेप्टेंस विलिंगली नहीं करता हूं, तो वो एक्सेप्टेंस नहीं कहलाता है, वो कॉम्प्रोमाइज कहलाता है। फिर हम कॉम्प्रोमाइज करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि फिर हम कहते हैं कि नहीं यार, अच्छा करना पड़ेगा, इसने बोला है करना पड़ेगा। ये जो पड़ेगा आएगा, तो ये कॉम्प्रोमाइज हो गया। इस सिचुएशन में मैं ऐसा करूंगा, ये विलिंगली है, मैं ऐसा कर सकता हूं, ये विलिंगनेस शो करता है। राइट? तो इतना ही रखते हैं अभी के लिए, टाइम भी हो रहा है, तो ठीक है। तो बेसिकली जो हमें, जो सुबह की हमारी मीटिंग का जो पर्पस है ना, वो ये है कि हम कुछ उस दिन के लिए हम कुछ एक कोई एक चीज पकड़ लें, कुछ चीज सीख लें, और उसको अपनी अवेयरनेस में रखें। अगर हम ऐसा कर सकते हैं, तो हमारा जो दिन होता है वो बेटर बीतता है, हम अपने आप से ज्यादा कनेक्टेड रहते हैं। तो दैट इज द पर्पस ऑफ हमारी जो आज जो हम सुबह की मीटिंग शुरू कर की है हमने। ये पर्पस ये है कि कुछ भी एक छोटा सा हम हाथ पैर हिलाते हैं, ये एक इंडिकेशन है कि भाई कुछ कुछ हिलना डुलना है। छोटी छोटी आपने अगर फील किया, आई डोंट नो आपके एक्सपीरियंस क्या है, कि जितना हमने इतना सा किया था, मुश्किल से कितना किया होगा वो, 3 मिनट 4 मिनट फिजिकल
स्ट्रेचिंग की थी, डू यू फील आपकी बॉडी बेटर होती है उससे, फील वाइज? हाँ। हम्म। जो सुबह की हमारी हल्की सी वो एक सुस्ती रहती है, या एक हल्का सा स्टिफनेस रहती है, वो भी कम हो जाती वो इनर्शिया चला जाता है, वो है, सुबह इनर्शिया सुबह एक चला इनर्शिया। जाता है, एग्जैक्टली, इनर्शिया चला जाता है। तो वो जो चीज है वो हमें उसका ख्याल रखना है कि अ, अगर हम जरा सा भी करें 5-7 मिनट, लंबी एक्सरसाइज नहीं कर सकते तो 5 मिनट कर लीजिए, 5 मिनट हम आराम से निकाल सकते हैं, उतना तो हम व्हाट्सएप खोलने में लगा देते हैं, तो 5 मिनट कर लीजिए। तो दिस इज वन लर्निंग और वन टेक अवे फ्रॉम हमारा जो मॉर्निंग सेशन है। सेकेंडली, हम कुछ एक, जैसे आज हमने न्यूट्रिशन की बात नहीं की, कल परसों कर लेंगे, कुछ एक चीज समझ में हमें आ जाए कि भाई अच्छा ओके, इसमें ऐसा होता है कि भाई इन्फ्लेमेशन होती है, जो हमने कल बात परसों बात की थी कि इन्फ्लेमेशन, बॉडी की इन्फ्लेमेशन की वजह से जो प्रॉब्लम हो रही है। तो कुछ कुछ इक्की दुक्की चीज हमें हमारे उसमें संज्ञान में आ जाए, हमारे ध्यान में रहे। सेकेंडली, आज जो हमने बात करी वो थोड़ा माइंड के हिसाब से बात करी, तो कुछ ना कुछ सुबह अगर हम अपने लिए टेक अवे रख लेते हैं तो दिन भर वो चीज हमारे आसपास रहती है। सुबह के टाइम में आपने एक वो किया होगा ना कि जो मुझे बचपन में, या ये तो सौम्य तो बचपन में ही है अभी भी, लेकिन जो एक बेसिकली, अगर जब हम अपनी कोई भी हम गाना सुनते हैं सुबह सुबह, ऑफिस के लिए तैयार हो रहे हैं या कॉलेज के लिए तैयार हो रहे थे, तो जो गाना चलता था, कोई भी एक गाना, हमने देखी है आंखों की महकती खुशबू, अगर चल रहा है, अगर आपने वो गाना सुन लिया, तो क्या वो गाना 11-12 बजे तक घूमता नहीं था मन में? हम्म। होता था ना? जो आप हम्म। सुबह सुनते हैं वो आपके मन में 10-11-12 बजे तक घूमता रहता है। हम्म। इसीलिए सुबह की शुरुआत पॉजिटिविटी, एक पॉजिटिव नोट के साथ करनी जरूरी है। हम्म। क्योंकि अगर आप अपने भीतर एक सुबह के टाइम में पॉजिटिविटी, एक अच्छा थॉट, अच्छा कुछ भी एक वो क्रिएट करते हैं, तो दैट स्टेज विद यू। जैसे मैं स्ट्रेस मैनेजमेंट के सेशन में लोगों को बोलता हूँ कि सुबह के टाइम में अखबार पढ़ना बंद कर दीजिए। जैसे आजकल तो अब कागज का अखबार कम लोग पढ़ते हैं, लेकिन पहले क्या करते थे लोग कि सुबह उठे, टॉयलेट टॉयलेट होके आए, चाय बनाई और अखबार खोला, हम्म। 1 घंटा अखबार पढ़ते थे। अब 1 घंटा अखबार आप अगर पढ़ रहे हैं, तो कोई भी दिन का, किसी भी दिन का, भारत जब से आजाद हुआ तब से किसी भी दिन का कोई भी भाषा का कोई भी न्यूज़पेपर उठा के देख लीजिए, 70-80% न्यूज नेगेटिव है, चाहे हम्म। ज्यादा। अब आप क्या कर रहे हैं, सुबह चाय के साथ उस नेगेटिविटी को देख रहे हैं कि वहां कोई बम फट गया, वहां वहां और वो ईरान में ये हो गया, यूक्रेन में वो हो गया, पाकिस्तान में ये हो गया, आपके कानून का ये हाल है, फलाना है, ये सेंसेक्स नीचे चला गया, वो भी एक स्ट्रेस का फैक्टर होता है लोगों के, कि ये शेयर मार्केट नीचे चली गई है, अब वो भी एक स्ट्रेस है। तो आप सुबह सुबह अपने मन को में वो सारी स्ट्रेसफुल चीजें क्रिएट कर रहे हैं। तो वो स्ट्रेस मैनेजमेंट का एक बेसिक फंडा है, स्मॉल प्रिंसिपल। सुबह के टाइम में कोई भी न्यूज़पेपर, कोई भी टीवी की बकवास, कोई भी व्हाट्सएप फेसबुक की बकवास मत देखिए। व्हाट्सएप देखना है, जैसे मैं सुबह उठ के व्हाट्सएप देखता हूँ, लेकिन हमारे एक डॉक्टर नायक हैं, वो 4-5 कोट्स भेजते हैं, वो पता नहीं कहाँ से लाते हैं। एक हमारा वो है कैंसर सर्वाइवर्स का ग्रुप है, तो वो डॉक्टर नायक हैं, कैंसर स्पेशलिस्ट, उस ग्रुप में वो भेजते हैं, और जिस दिन नहीं आता मैं उसमें लिख देता हूँ डॉक्टर नायक मिसिंग योर, तो उनका आता है सर भेज रहा हूँ। तो वो एवरी डे, तो आई जस्ट सी दोज, वो कभी कभार मैं फॉरवर्ड भी करता हूँ किसी किसी को, एक आध बार शायद सौम्या को भी मैंने फॉरवर्ड किया है कुछ शायद। तो जिस चीज को फॉरवर्ड करने का मन करता है वो फॉरवर्ड कर देता हूँ, देन आई कीप द मोबाइल अवे, फिर मैं नहीं देखता मोबाइल। तो सुबह के टाइम में कुछ पढ़ लीजिए, कुछ अच्छा कर लीजिए, तो दैट इज वाई वी आर, हमने ये प्रोग्राम शुरू किया कि जब सुबह के टाइम में कुछ थोड़ी गपशप हो जाएगी। चलिए, तो आज के लिए बहुत है, 8 8 बजने वाले हैं। एनीथिंग, कुछ और किसी का कोई प्रश्न है, कोई चीज है तो बात कर सकते हैं, एनीथिंग अबाउट एनीथिंग, कोई भी प्रश्न हो। चलिए, अच्छी बात है, प्रश्न ना होना बड़ी अच्छी बात है, प्रश्न अरे होना भी जय। अच्छी बात है, क्योंकि प्रश्न नहीं होता तो आदमी का विकास नहीं होता है। तो प्रश्न होना भी उतना ही जरूरी है जितना प्रश्न विहीन होना जरूरी है। प्रश्न विहीन जो होता है वो आदमी एलिवेटेड आदमी होता है, जिसके सारे प्रश्न खत्म हो गए। तो चलिए, प्रश्न छोटी सी, बहुत सारे हाँ, हैं संजीव जी, पर रिलेटेड नहीं है ना, इसलिए नहीं पूछ रहे, सोच रहे हैं हाँ, जब नहीं नहीं, आपके अरे साथ। ऐसा कुछ नहीं है, तुमसे रिलेटेड है तो रिलेटेड है, ये जरूरी नहीं है कि हाँ। इस विषय से जो आज आज हमने बात करी है उससे रिलेटेड होने चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है।
ऐसा कुछ भी नहीं है। ये मत सोचिए कि जो हमने चर्चा की है उससे रिलेटेड प्रश्न ही पूछने हैं, नहीं। किसी भी विषय के बारे में कोई भी प्रश्न हो वो रेलेवेंट है सभी के लिए, क्योंकि हम सभी एक से ह्यूमन बींग्स हैं। वो मानते नहीं हम एक से अपने को, लेकिन है फिर भी। रियलिटी तो वही है, मानते नहीं है बस। हाँ पूछो, अगर कोई प्रश्न है रेलेवेंट तो कोई दिक्कत नहीं, एनीथिंग। नहीं सही है संजीव जी, वो अच्छा ठीक है, थोड़ा ठीक है, प्रॉब्लम है। ठीक है। चलो, तो बस ठीक है, तो 2 मिनट के लिए ध्यान में बैठते हैं। ठीक है, आंखें बंद करेंगे। ओके, सौम्य चश्मा उतार लेना। अपनी शरीर को पूरा रिलैक्स छोड़िए, कंफर्टेबल पोजीशन में बैठ जाइए। शरीर की सभी मांसपेशियों को, सारे अंगों को शिथिल करिए, रिलैक्स करिए। आप बिल्कुल कंफर्टेबल सेफ जगह पर हैं, और अपना ध्यान अपने टोज पर, पैरों की उंगलियों पे फोकस करिए। बिना आंखें खोले उन्हें देखने का, उन्हें फील करने का प्रयास करिए। अपने पाँव को, फीट को, एंकल्स को बाहर से या भीतर से उसको फील करने की कोशिश करिए। अपने काव्स, नीज, थाइज। आपका शरीर आपके मन की बात को मानता है। आप शरीर को रिलैक्स करने का आदेश देंगे तो शरीर रिलैक्स हो जाता है। आपके हिप्स, आपकी कमर, लोअर बैक, आपके हाथ की उंगलियां, कलाइयां, फोर आर्म, कोहनियां, just try to see them with your eyes closed and tell them to relax. आपका लोअर एब्डोमेन, अपर एब्डोमेन, साइड्स, मिड बैक, अपर बैक, चेस्ट, फोर आर्म्स, अपर आर्म्स, शोल्डर्स, गर्दन, चिन, लिप्स, चीक्स, ईयर्स, बैक ऑफ द हेड, आईज, आईलिड्स पे ख्याल दीजिए। आईलिड्स बिल्कुल शांति से रहने चाहिए, आईलिड्स में कोई भी फ्लटरिंग ना हो, फड़फड़ाहट ना हो। टॉप ऑफ द हेड और फोरहेड, अपनी अवेयरनेस माथे के बीच फोकस करें। और अब अपने सिर के ऊपर, 1 फीट के ऊपर, एक प्रकाश बिंदु को इमेजिन करने की कोशिश करिए। जो आपका 8वां चक्र है, ये कॉस्मिक एनर्जी से लिंक्ड है। उसे, उस प्रकाश, उस पॉइंट को देखने की कोशिश करें, इमेजिन करने की कोशिश करिए। और फिर वहां से एक बीम ऑफ लाइट अपने टॉप ऑफ द हेड, जो हमारा 7वां चक्र होता है, सहस्त्रार, वहां तक उसको इमेजिन करिए और वहां से उसे शरीर में एंटर करने दीजिए। लेट दैट लाइट बीम फिल योर बॉडी कंप्लीटली। आपके पूरे शरीर में उसे फैलने दीजिए, कोने कोने तक जाने दीजिए। आपके पूरे शरीर में उस लाइट, जो कॉस्मिक लाइट है, जो आपको पूरे ब्रह्मांड से कनेक्ट करके रखती है, उसे पूरे शरीर में बहने दीजिए। सभी नूक्स एंड कॉर्नर्स तक जाने दीजिए, टोज तक, हाथों की उंगलियों तक, स्किन के नीचे, हड्डी, मांसपेशियों, हमारे एब्डोमिनल ऑर्गन्स, पूरा उस लाइट से जगमगाने दीजिए। ये हीलिंग की लाइट है,
प्योर एनर्जी है जो आपके शरीर को अच्छा रखती है, आपके मन को अच्छा रखती है, आपको प्योरिटी देती है। Let it fill your entire body completely. अब उस बीम को बंद होने दीजिए। व्यापनी या जो हमारा 8th चक्र है उसे ग्रेटिट्यूड एक्सप्रेस करें, प्रणाम करें। और अपना ध्यान वापस माथे के बीच फोकस करिए। आपकी पूरी बॉडी रिलैक्स्ड। आज के दिन को अच्छा सा बिताने की इंटेंशन क्रिएट करेंगे। हाथों को मलेंगे, दोनों हथेलियों को मलिए, उसके बीच में गर्मी जो पैदा होती है उसे फील करें। पूरा ध्यान उस टच पे, उस गर्मी की फील पे लाएं और फिर हथेलियों को बंद आंखों के ऊपर रखें। आज के दिन की को अच्छा बिताने की इंटेंशन को क्रिएट करेंगे कि आज का दिन हम पॉजिटिविटी के साथ अपनी जो हमारा स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस है उससे अपना जोड़ के रखेंगे। अपने को प्लेजेंट डे बिताएंगे। हम ना हम किसी से नेगेटिविटी क्रिएट करेंगे, क्योंकि हमारे भीतर पॉजिटिविटी है। तो हम आज पूरे दिन भर इस बात का ख्याल रखेंगे कि हम अपने आसपास उस पॉजिटिविटी को फैलाएं। जैसे खुशबू फैलती है वैसे उस पॉजिटिविटी को फैलाएंगे, अपना ख्याल रखेंगे और अच्छा खाना खाएंगे। उन खानों को नहीं खाएंगे जो हमें पता है कि हमें नहीं खाना चाहिए। पूरा दिन का एक इंटेंशन क्रिएट करें और फिर अपने आप को और पूरे जगत को नमस्कार करके नमस्कार मुद्रा में आए और फिर धीरे से आंखें खोलें। चलिए ठीक है, तो आज का दिन अच्छे से बिताइए, अपना ख्याल रखिए, हेल्दी खाना खाइए, राइट, एंड सी यू टुमारो मॉर्निंग। बाय बाय, नमस्कार। बाय बाय बाय, नमस्ते, बाय। नमस्ते। हाँ। नमस्ते।